केंद्र सरकार की नई पेंशन प्रणाली पर फूटा कर्मचारी पेंशन धारकों का गुस्सा। कहा सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है, तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात की। इस स्कीम को नाम भी नया दिया गया, मतलब नाम ओपीएस और एनपीएस से बिल्कुल जुदा है। नई स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के पश्चात कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी जताई है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार ये सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छल किया है। किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। वे गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोल की तैयारी में जुट गए हैं। लंबे समय तक पुरानी पेंशन की बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है। यूपीएस में सरकार ने अपनी कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये बात काबिले तारीफ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर की थी, ना कि कंट्रीब्यूशन घटाने या फिर बढ़ाने की। डॉक्टर मनजीत पटेल ने कहा कि कर्मचारियों की दूसरी डिमांड ये है कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। सरकार नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस में सारा पैसा ले लेगी, यानी कि कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। पटेल जी कहते हैं कि हमें अपने कंट्रीब्यूशन में से केवल आखिरी के 6 महीने की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतना ही हमें वापस कर देगी। ऐसी स्थिति में तो यूपीएस की बजाय एनपीएस ज्यादा बढ़िया होगा। हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए था। सरकार ने पुरानी पेंशन जैसा कि कोई भी प्रावधान यूपीएस में शामिल नहीं किया है, इसलिए कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए। यूपीएस किसी भी सूरत में हमें स्वीकार्य नहीं है। सरकार की इस स्कीम को लेकर कॉन्फेडरेशन जल्द ही बैठक करेगा, उसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। ये तो क्लियर है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। वजह सरकार ने ओपीएस को लेकर कोई भी सकारात्मक बयान नहीं दिया था। सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। नतीजा, सरकार ने ओपीएस पर आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठनों की राय लिए बिना ही यूपीएस को लागू करने की बात कह दी। अब तो आंदोलन दोबारा होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को आखिरकार दिक्कत क्या है। यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी तो 50% ही देना होगा। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। ये जितनी भी योजनाएं सरकार लेके आ रही है ये सारी की सारी स्कीम हैं, तभी तो रोज उनको नाम बदलना पड़ रहा है। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच तो ये है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है। देश के करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारक ओपीएस की मांग कर रहे हैं और वो ओपीएस ही लेकर रहेंगे। उनकी मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। ये समय समय पर नाम बदल बदल के सरकार जो स्कीम लेके आ रही है वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जब तक सरकार उनकी मांगों के अनुसार पुरानी पेंशन की बहाली नहीं कर देती है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर देती है, महंगाई के अनुरूप उन्हें महंगाई भत्ता नहीं दे देती है,
तब तक कर्मचारी पेंशन धारक रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा सरकार जरूर देखेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों का असली हक उन्हें जल्द से जल्द मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।